आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम टाइम 24 में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सभी क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाई डी एक्स हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या e टू द पावर x बाय साइन एक्स। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर x बाय साइन एक्स, इसको हमने मान लिया लेट y बराबर है। फंक्शन को y के थ्रू डिनोट किया जाता है तो मैंने y ले लिया। अब क्या है, इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन करना y का विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, देखो y का डिफरेंशिएशन मुझे करना है तो क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स इजकल टू राइट साइड भी मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसे, e टू द पावर x बाई क्या है साइन s। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दो फंक्शन, एक है ऊपर और दूसरा फंक्शन नीचे। न्यूमरेटर मतलब डिवीजन फॉर्म में है तो मैं डिवीजन फार्मूला अप्लाई करूंगा। डिवीजन फार्मूला क्या हो जाता है u बाई वी। एक्स के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करना हो, एक u फंक्शन हो दूसरा v फंक्शन हो, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उनका स्क्वायर हो जाता है जो नीचे में फंक्शन है, फिर नीचे में जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज लिखते हैं, और इस जो ऊपर फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन बीच में माइनस। अब जिनका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको एज इट इज लिखना है जैसे कि तैसे, और जो छूट चुका है पहले से उनका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डिवीजन फार्मूला है। तो उसी तरीके से यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या, डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर करना है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर इस साइन एक्स को ऐसे लिखना है और डिफरेंशिएशन किसका करना है मुझे, ई टू द पावर एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बीच में माइनस साइन। अब ई टू द पावर एक्स को ऐसे ही रखना है और किसे, जिसको छोड़ चुका था पहले, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ गया फाइनली, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, नीचे में है साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम लोग। और ये है साइन एक्स और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। e टू द पावर x का क्या हो जाता है फार्मूला, e टू द पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, माइनस e टू द पावर x है, और यहाँ क्या है तो साइन x का डिफरेंशिएशन। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये dy बाई डी एक्स इजकल टू, फाइनली आ गया dy बाई डी एक्स इजकल टू, इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, e टू द पावर x का कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इस टर्म में भी e टू द पावर x है और इस टर्म में भी है, तो e टू द पावर x का कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, तो साइन x माइनस के साथ क्या बचा, तो cos x, और अपॉन में डिवाइडेड बाय क्या है, तो साइन स्क्वायर x है। तो यही आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू ई टू द पावर क्या है, साइन इनवर्स x है। तो यहाँ पे फंक्शन है e टू द पावर साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने मान लिया y, ये फंक्शन क्या है y है, तो अब इसे डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड है फंक्शन e टू द पावर साइन इनवर्स x बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो कंपोजिट फंक्शन एक तरीके से, ये क्या है कंपोजिट फंक्शन है। यदि यहाँ पे इस तरीके से होता, tan होता और tan के अंदर साइन इनवर्स होता, तो सबसे बाहर फंक्शन है tan और उसके बाद है साइन इनवर्स, तो सबसे पहले tan का डिफरेंशिएशन होता है उसके बाद साइन इनवर्स का। सिमिलर उसी तरीके से ये है, ये e क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर साइन इनवर्स है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले e टू द पावर साइन इनवर्स x, और इसके नीचे न्यू फंक्शन लिखते हैं। तो ये बाहर जो सबसे बाहर फंक्शन है e, इसको हटाते हैं तो क्या आ गया, साइन इनवर्स x। अब इसी साइन इनवर्स को ऊपर लिखना होता है, तो साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स सबसे बाहर फंक्शन है, बचा क्या x। तो ये दो चेन में ब्रेक हो गया, दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x ही होता है। लेकिन इस x के प्लेस पे यदि कोई और भी फंक्शन आ जाए तो मुझे इस फंक्शन को यहाँ देखना होगा,
तभी ई टू द पावर में वही फंक्शन यहाँ आएगा जो डी के साथ लगा हो या इसके ऊपर हो, सेम फंक्शन। तो मैं ई टू द पावर एक्स में देख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि यही होता है। इनटू साइन इनवर्स का होता है डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट फार्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये dy/dx इजकल टू आ गया फाइनली ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो ओनली वन ई टू द पावर एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। तो इसे मैं y के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू राइट साइड है फंक्शन ई टू द पावर एक्स क्यूब बाय dx। तो ये क्या है, ई टू द पावर एक फंक्शन है। तो मैं इसे सबसे पहले दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ क्योंकि दो फंक्शन है, तो चेन रूल अप्लाई करता हूँ। ई टू द पावर क्या है, एक्स क्यूब। अब सबसे बाहर फंक्शन क्या है, ई, तो मैं ई को हटा रहा हूँ, क्या है एक्सपोनेंट हटने के बाद ये क्या बचा, एक्स क्यूब। इनटू इसी पार्ट को ऊपर लिखा जाता है एक्स क्यूब बाय नीचे में क्या लिखा जाएगा, एक्स क्यूब है। सबसे बाहर फंक्शन क्या है, पावर का है, 3 है, जैसे इसको हटा दिया मैंने, क्या बचा एक्स। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो dy/dx इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, ई टू द पावर एक्स ही होता, लेकिन एक्स के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे यहाँ पे भी एक्स क्यूब लिखा गया है। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स क्यूब इनटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, तो एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3, एक्स के पावर में कितना 3 - 1 हो जाएगा। तो इसे फाइनली आ गया dy/dx इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब इनटू ये क्या है 3x स्क्वायर। इसे और भी सिंप्लीफाई करके लिखे हम लोग, तो dy/dx इज इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो ये है फाइनल आंसर। 4 है साइन, और साइन के अंदर है टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स के अंदर है ई टू द पावर -x है। इस पूरे फंक्शन को मैंने y मान लिया क्योंकि फंक्शन को y के थ्रू डिनोट किया जाता है। अब क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू राइट साइड क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले है साइन, और साइन के अंदर है टेन इनवर्स, और इनवर्स के अंदर है ई टू द पावर -x है। इसे डिफरेंशिएट करना फाइनली। तो ये क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। एक तो साइन सबसे बाहर फंक्शन है, उसके अंदर टेन इनवर्स है, और फिर इसके अंदर है ई टू द पावर -x। तो यहाँ पे कितने फंक्शन है कुल, तो यहाँ पे टोटल 3 फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो इसे 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं चेन में, कैसे लिखेंगे चेन की तरह, तो साइन के अंदर है टेन इनवर्स, और फिर है ई टू द पावर -x बाय ये सबसे बाहर जो भी फंक्शन है उसको छांट के लिखते हैं। तो ये क्या हो गया टेन इनवर्स ई टू द पावर -x, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। फिर इसी टर्म को ऊपर लिखा जाता है, क्या है टेन इनवर्स ई टू द पावर -x। फिर क्या करते हैं, सबसे बाहर जो फंक्शन है उसको कैंसिल करके लिखते हैं, क्या ई टू द पावर -x। फिर इसी टर्म को ऊपर लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर -x किसके रिस्पेक्ट में, तो इसे लिखते हैं, अभी क्या मैं करता हूँ -x लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बाहर फंक्शन क्या है, e है, मैंने हटा दिया, यहाँ पे x नहीं है, ओनली -x है। तो -x, फिर इस -x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 4 टर्म हो गया, मतलब क्या है ई टू द पावर x नहीं होके -x है, तो यहाँ पे कुल 4 फंक्शन हो गया। तो हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं अब। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, सबसे बाहर फंक्शन क्या है, साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस, और कॉस के अंदर होना चाहिए था x, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है टेन इनवर्स ई टू द पावर -x, इसको लिख दिया मैंने इनटू। अब टेन इनवर्स सबसे बाहर है फंक्शन, तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x स्क्वायर होता है। तो x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है ई टू द पावर -x है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा इनटू ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर x ही होता है, लेकिन ई टू द पावर -x है यहाँ पे, तो ई टू द पावर -x हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स का डिफरेंस, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को आप बाहर निकालो एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो ये क्या आ गया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, इसे क्या आ गया माइनस है तो माइनस के साथ e टू दी पावर यहाँ पे माइनस एक्स है तो e टू दी पावर माइनस एक्स, फिर ये फंक्शन है क्या cos, और cos के अंदर है tan इनवर्स और tan इनवर्स के अंदर है e टू दी पावर माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर पार्ट में है 1 प्लस e टू दी पावर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो -2x, ये फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे log, और log के अंदर है cos और फिर इसके अंदर है e टू दी पावर x। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन उसको मैंने पहले y मान लिया है, क्योंकि फंक्शन को y के थ्रू डिनोट किया जाता है। तो डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y का विथ रिस्पेक्ट टू x, और राइट साइड क्या फंक्शन है तो log है, log के अंदर क्या है cos, और cos के अंदर है फिर e टू दी पावर x बाई डी एक्स। तो यहाँ पे 3 फंक्शन है कुल, log के अंदर cos और इसके अंदर है e टू दी पावर x फंक्शन है। तो इसे 3 पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे, 3 पार्ट में चेन की तरह। तो चेन रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन log cos e टू दी पावर x, और डिवाइडेड बाय क्या होगा तो सबसे बाहर जो भी फंक्शन है log है यहाँ पे, तो log को कैंसिल करके लिखना है क्या है तो cos e टू दी पावर x, फिर इसी टर्म को ऊपर लिखना है तो cos e टू दी पावर x को मैंने ऊपर लिख दिया इसी को, फिर सबसे बाहर जो फंक्शन है यदि cos है तो cos को मैं कैंसिल आउट करता हूँ, e टू दी पावर x बचा, इसको मैं लिख दिया, फिर इसी टर्म को ऊपर लिखना है d e टू द पावर x, और बचा क्या सबसे बाहर e फंक्शन है, इसको मैंने हटा दिया, x बचा तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 बाई एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x नहीं होके x के प्लेस पे क्या है cos e टू द पावर x है, dx नहीं होके क्या है cos e टू द पावर x है, ये पूरा x का काम कर रहा है यहाँ पे, चाहे यहाँ देखो आप तो ये x का काम कर रहा है, तो मैं x के प्लेस पे लिखूंगा क्या cos e टू द पावर x इनटू, यहाँ पे देखो आप ये क्या है dx नहीं लिख के क्या लिखा गया है e टू द पावर x, तो यहाँ पे भी e टू द पावर x है, तो cos आप बोलोगे क्या ये x है, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता तो माइनस साइन x होता तब x लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है e टू द पावर x है तो मैंने e टू द पावर x लिख दिया इनटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या होता है e टू द पावर x ही होता है। तो ये फाइनली क्या आ गया dy बाई डी एक्स, इसे सिंप्लीफाई करके अब मैं लिखूँ ये माइनस साइन है तो माइनस और क्या है e टू द पावर x है तो e टू द पावर x, और साइन e टू द पावर x बाई cos e टू द पावर x को क्या मैं लिख सकता हूँ tan लिख सकता हूँ, साइन बाई cos tan e टू द पावर x है तो e टू द पावर x, तो ये फाइनली आ गया dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस डॉटेड है और प्लस के साथ e टू द पावर x टू द पावर 5 है ये, तो ये टर्म बीच में क्या है e टू द पावर x क्यूब का भी है और e टू द पावर x टू द पावर 4 का भी है, तो मैं इसे कंप्लीट करके लिख लेता हूँ e टू द पावर x है, e टू द पावर x स्क्वायर है प्लस e टू द पावर x क्यूब है प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 है प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5 तक लिखा गया। अब इसे मुझे डिफरेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो राइट साइड सभी टर्म को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इस सभी टर्म को e टू द पावर x क्यूब e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5 x के रिस्पेक्ट में, तो सेपरेट करके मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन e टू द पावर x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस डिफरेंशिएशन e टू द पावर x क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 4 बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5 बाई डी एक्स। तो इन सभी टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मैं इसे लिख सकता हूँ क्या e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इनटू इस x स्क्वायर का भी मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि ये पावर आ गया कोफिशिएंट में और ये पावर एक कम हो गया 2 - 1 प्लस के साथ, अब e टू द पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा e टू द पावर x क्यूब, फिर इस x क्यूब का भी करना होगा मुझे, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब 3 कोफिशिएंट में और पावर 1 कम हो गया,
प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन करना होगा तो 4x क्यूब हो जाएगा। प्लस सिमिलर यहाँ पे ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 होगा डिफरेंशिएशन और एक्स टू द पावर 5 का क्या होगा 5x टू द पावर 4। तो फाइनली इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिखे, dy बाय dx इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस यहाँ क्या है 2 है x है तो 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है प्लस के साथ इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर है और ई टू द पावर एक्स क्यूब है प्लस ये 4x क्यूब है ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 है प्लस ये क्या है 5x टू द पावर 4 ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। तो यही आ गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स है, फंक्शन को मैंने y मान लिया है। तो यहाँ पे टोटल कितने फंक्शन है, सबसे बाहर फंक्शन है रूट, सबसे बाहर फंक्शन है, इसके बाद आता है ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 और ये फिर रूट एक फंक्शन है। तो यहाँ पे कुल 3 फंक्शन है और फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग कंपोजिट फंक्शन की तरह देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो राइट साइड फंक्शन है अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स बाई डी एक्स। अब मैं इसे चेन की तरफ ब्रेक करके लिखता हूँ। तो सबसे बाहर जो भी फंक्शन है इसको मैंने लिख लिया, सबसे बाहर फंक्शन रूट है तो इस रूट को मैं कैंसिल आउट करके लिखता हूँ ई टू द पावर क्या बचा रूट एक्स। फिर इसी टर्म को मैं ऊपर लिखता हूँ ई टू द पावर रूट एक्स बाय सबसे बाहर फंक्शन अब क्या है एक्सपोनेंशियल है ई है तो इसको मैं अलग कर दिया। फिर इसी टर्म को मैं ऊपर लिखता हूँ रूट एक्स का। अब नीचे क्या हो जाएगा रूट सबसे बाहर फंक्शन है कैंसिल आउट हो गया एक्स, तो 3 टर्म में ये ब्रेक हो गया। अब मैं इसे के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे बाहर फंक्शन है रूट तो रूट का होता है 1/2 रूट एक्स होता है, एक्स जब डी के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ई टू द पावर रूट एक्स है तो ये हो जाएगा इंटू ई टू द पावर एक्स होता तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स लिखते हैं, लेकिन एक्स के प्लेस पे रूट एक्स है यहाँ पे तो रूट एक्स मैंने लिख दिया। प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ तो डायरेक्ट है एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे क्या ई टू द पावर रूट एक्स है न्यूमरेटर में 1 इंटू ई टू द पावर रूट एक्स इंटू 1 तो ई टू द पावर क्या है रूट एक्स और 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके क्या होगा 4 और ये है रूट एक्स इंटू रूट फिर है ई टू द पावर रूट एक्स। इसे और भी सिंप्लीफाई करें तो इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर रूट एक्स बाय 4, ये भी रूट के अंदर है x और ये रूट के अंदर है ई टू द पावर रूट एक्स। तो मैं रूट के अंदर कंप्लीटली लिख लेता हूँ इस x को भी इंटू ई टू द पावर हो गया रूट एक्स। तो ये है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने मान लिया फंक्शन को y इज इक्वल टू क्या है log के अंदर log x है तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं सॉरी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y का। राइट साइड जो फंक्शन है वो है log और log के अंदर है log x। तो ये भी एक क्या है कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि फंक्शन एक log है फिर इसके अंदर सेम फंक्शन है तो यहाँ पे 2 फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं, मतलब 2 पार्ट में इसे ब्रेक करेंगे क्योंकि 2 फंक्शन है यहाँ पे। तो log है और log के अंदर क्या है log x है। तो यहाँ पे सबसे बाहर हम लोग जो फंक्शन दिखाई दे रहा है log, इसको मैं कैंसिल करके लिखूंगा तो क्या बचा ये log x अंदर है इंटू इसी log को मुझे ऊपर लिखना है डी लॉग एक्स बाय सबसे बाहर फंक्शन है log, यहाँ पे log को मैंने कैंसिल आउट कर दिया और बचा क्या x। अब डिफरेंशिएट कर देता हूँ क्योंकि log x का फॉर्मूला क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है, log x का हो जाता है 1/x। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता 1/x, लेकिन d के साथ x नहीं होके क्या यूज हुआ है log x तो यहाँ पे हो जाएगा 1/log x इंटू log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1/x। तो फाइनली dy बाई डी एक्स इजकल टू आ गया 1 इंटू 1/x इंटू लिख सकते हैं क्या ये log x। तो ये आ गया फाइनली dy बाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे फंक्शन को मैंने वह मान लिया है cos बाय क्या है log x। यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में फंक्शन है तो मैं सबसे पहले डिफरेंशिएट करता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है
तो राइट साइड फंक्शन है सबसे पहले cos x बाई क्या है log x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई करना है u बाई बी। तो क्या हो जाता है नीचे में जो भी फंक्शन है उनका स्क्वायर हो जाता है, फिर नीचे में जो भी फंक्शन है उसको जैसे है वैसे लिख देते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करना होता है ऊपर वाले फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x, बीच में माइनस साइन, क्योंकि डिवीजन में कोई चीज़ क्या होता है घटता है, इसीलिए ये भी याद रखना है ये निगेटिव साइन यूज हो जाता है। तो कॉस अब जिसका मैंने डिफरेंशिएशन कर रखा उसको रखना है एज इट इज, और जिसको मैंने छोड़ रखा था उसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आ गया फाइनल क्या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में है क्या लॉग एक्स का स्क्वायर, ये है लॉग एक्स इंटू कॉस का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, तो कॉस का माइनस के साथ साइन एक्स होता है, फिर माइनस है कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 बाय एक्स हो जाता है। तो इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस है, इस माइनस को मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ पे क्या सबसे पहले मैं इस x के साथ एलसीएम ले रहा हूँ, x आ गया एलसीएम तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ x साइन x, ये x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, log भी है तो log x, माइनस के साथ है तो माइनस मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है पहले, ये क्या है cos x, और ये पहले से क्या है अपॉन में है, बट्टे में क्या है log x का स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख देता हूँ ये मेन लाइन है log x का होल स्क्वायर। तो इसे और भी सिंप्लीफाई करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x साइन x log x प्लस cos x, ये आ गया बाय, ये मेन लाइन है इसको मैं पलट के इसके बट्टे में नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ इसके अपॉन में क्या है 1 है, इसके log x का होल स्क्वायर के बट्टे में 1 है, इसको मैं पलट के लिखूँ तो ये 1 ऊपर और ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख सकता हूँ x क्या log x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फंक्शन है cos और cos के अंदर है log प्लस के साथ है e टू द पावर x, तो यहाँ cos सबसे बाहर फंक्शन और उसके अंदर ये प्लस के फॉर्म में लिखा गया दो फंक्शन, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू राइट साइड पार्ट है cos और cos के अंदर है log x होगा, सॉरी यहाँ पे log x है प्लस e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं अब इसे कंपोजिट फंक्शन भी है यहाँ पे और एडिशन फॉर्म में भी फंक्शन है, तो इसे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ ब्रेक करके cos log x प्लस e टू द पावर x है। सबसे बाहर फंक्शन यहाँ पे क्या है cos है, तो cos को मैं कैंसिल आउट करके लिख रहा हूँ क्या log x प्लस e टू द पावर x। अब इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मुझे करना है log x प्लस e टू द पावर x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है cos है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस ऑफ साइन x, साइन x कब होता है जब यहाँ पे x होता, लेकिन x के प्लेस पे क्या दिख रहा है log x, क्या है log x प्लस e टू द पावर x है, इनटू यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग, log x को अलग लिख सकते हैं प्लस डिफरेंशिएशन e टू द पावर x बाई डी एक्स अलग लिख सकते हैं, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये फाइनली क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के साथ साइन log x प्लस e टू द पावर x इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 बाय x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है e टू द पावर x, ये दोनों तो डायरेक्ट फार्मूला ही है।